हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे हम एसर की तरफ से एक क्विक मैसेज आया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा आप लोगों की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसर ने क्या मैसेज दिया था। और ये मैसेज जूली मैम ने, क्रिस सर ने एंड और भी लीडर्स ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है। तो आप जूली मैम का या फिर क्रिस सर का ऑफिशियल फेसबुक पेज जाकर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको उनका पोस्ट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि एस सर ने क्या मैसेज शेयर किया था। उन्होंने बताया है कि स्पष्ट रूप से कहें तो विक्ट्री विथ एस ऑन पासिव सदस्यों को यानी कि ऑन पासिव मेंबर्स को छोड़ने के लिए नहीं बनाई गई थी। स्पष्ट रूप से कहें तो विक्ट्री विथ एस ऑन पासिव मेंबर्स को छोड़ने के लिए नहीं बनाई गई है। इसका उद्देश्य उन्हें बेहतर तैयारी करने और अपने माइंडसेट को अपडेट करने में मदद करना है। यह हमारे खेल को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि विक्ट्री विथ एस का जो हमें पेज मिलने वाला है, जो प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, वह हमारे खेल को बेहतर बनाने के लिए है। हम अतीत की गलत सोच, हम पास्ट की रॉन्ग थिंकिंग एंड नेगेटिव एक्शंस को छोड़ रहे हैं। हम पास्ट की रॉन्ग थिंकिंग एंड नेगेटिव एक्शंस को छोड़ रहे हैं, लेकिन लोगों को सशक्त बना रहे हैं। हम लोगों को नहीं छोड़ रहे, हम लोगों को सशक्त बना रहे हैं, हम लोगों को छोड़ नहीं रहे हैं। वास्तव में हम उन्हें बेहतर सुरक्षा और अधिक प्रोटेक्शन के साथ उच्चतर स्तर पर ला रहे हैं, उच्चतर स्तर पर, राइट। तो यहाँ पे आप सभी को, यानी कि हम सभी को यहाँ पर अधिक प्रोटेक्शन के साथ उच्चतर स्तर पर हमें यहाँ पर लाया जा रहा है। बेशक कुछ बुरे लोगों को पीछे छोड़ देना चाहिए और उन्हें हमारे सपनों तक आने से रोकना चाहिए। जो बुरे लोग हैं, जिसे हम बैड एप्पल्स बोलते हैं, है ना, तो उन्हें हमें पीछे छोड़ देना चाहिए, बैड एप्पल्स को। कुल मिलाकर हमारे पास उच्च गुणवत्ता वाला स्वस्थ समुदाय होगा। स्वस्थ यानी कि हेल्थियर कम्युनिटी होगा और संभवतः बड़ी संख्या होगी, बिगर नंबर्स होंगे फ्रेंड्स, पोटेंशियली बिगर नंबर्स होंगे। तो हायर क्वालिटी, हेल्थियर कम्युनिटी एंड पोटेंशियली बिगर नंबर होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये एक क्विक मैसेज था एसर की तरफ से जो शेयर किए थे, क्रिस ने शेयर किया था, जूली मैम ने एंड और भी लीडर्स ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया था। तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है माइनर्स अकाउंट। कुछ माता पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों के नेम से ओएस अकाउंट क्रिएट किया था, जिनकी उम्र अभी 18 से कम है और वो चाहते हैं कि उनका भी अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पर नए प्लेटफॉर्म पर आ जाए। तो ऐसे में माइनर्स अकाउंट की रिगार्डिंग जूली मैम ने, क्रिस ने, रेड सर ने भी इन्फॉर्मेशन दिया। जूली मैम ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट किया था माइनर्स अकाउंट की रिगार्डिंग, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक बार जब आप, यानी कि जो पेरेंट्स हैं, जब वो सक्सेसफुली अपने नए प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, आने के बाद उनका जो क्वालिफिकेशन, यानी कि क्वालिफाइड होने के बाद, केवाईसी कंप्लीट होने के बाद जब नए प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, तो नए प्लेटफॉर्म पर उनका अपना एफिलिएट लिंक मिलेगा। तो उस एफिलिएट लिंक के थ्रू जो भी आपका माइनर्स अकाउंट है आपके फैमिली में, तो उसको आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। ये था उनका पोस्ट। अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं, अगर वहाँ पे एज की कोई प्रॉब्लम आती, केवाईसी में कोई एज की अगर प्रॉब्लम आती है, तो उस माइनर अकाउंट को क्या कीजिए कि अपने फैमिली में किसी अदर मेंबर के नेम से जिसका अकाउंट नहीं रहेगा नए प्लेटफॉर्म में, तो उनके नेम से उस अकाउंट को कर लीजिएगा। और बाद में जब जो बच्चा है वो 18 प्लस हो जाए, तो उसके नेम से अगेन वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। ये प्रोसेस है। फिलहाल जो माइनर्स अकाउंट है उसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। एक बार आप क्वालिफाइड होइए, क्वालिफाइड के बाद केवाईसी के बाद जब आपके पास नया प्लेटफॉर्म आएगा, नए प्लेटफॉर्म जब आपका एफिलिएट लिंक मिलेगा, तो उस एफिलिएट लिंक के थ्रू आप उस माइनर अकाउंट को रजिस्टर कर सकेंगे। एंड वहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी केवाईसी वगैरह की या एज वगैरह की, फिर वहाँ पे आप आराम से, जो मैंने बताया आपको, कि अपने फैमिली में किसी अदर मेंबर के नेम से कर लीजिएगा। एंड जब वो बच्चा 18 या फिर 18 प्लस हो जाए, तो उसके नेम से अगेन कर दीजिएगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक प्रोफाइल। ब्लैंक प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे थे जिनका ओएस प्रोफाइल ब्लैंक था, मतलब ओएस प्रोफाइल में कोई भी डिटेल दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे में कुछ लोग चिंतित थे कि आगे का प्रोसेस हम कैसे करेंगे। तो ब्लैंक प्रोफाइल के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। आप अपने इकोसिस्टम को लॉगिन करें,
जो प्रोसेस बताया गया है इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना दिया, आपने देख भी लिया होगा। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना जो क्वेश्चन को सबमिट करना है, यानी कि एप्लीकेशन को जो सबमिट करने का प्रोसेस है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए लिंक पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपका जो नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपका जो रजिस्टर्ड अल्टरनेट ईमेल आईडी है वो वहाँ पर दिखाई देगा। तो उसके थ्रू आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर नहीं दिखाई दे तो उस पेज को एक बार रिफ्रेश कीजिए, है ना, एक बार रिफ्रेश कीजिए, आपको ज़रूर दिखाई देगा। अगर तब भी ना दिखाई दे तो एक बार अपने ओएस को लॉग आउट कर दें, लॉग आउट करने के बाद जो टैब आपने ओपन किया था उसको क्लोज कर दें, हिस्ट्री को डिलीट कर दें, राइट। अगेन आप नए टैब पर लॉगिन करें, देन आप लिंक पर क्लिक करके जाएं, आपको आपका जो नेम है, आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको ज़रूर दिखेगा। दिखने के बाद आगे का प्रोसेस आप लोग कर सकते हैं। ब्लैंक प्रोफाइल होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत नए प्लेटफॉर्म में नहीं आने वाली है। अब हम बात करते हैं लॉगिन इश्यूज़ के बारे में। जिनके पास ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, वो अच्छे से लॉगिन कर पा रहे हैं। जिनके पास पासवर्ड नहीं है वो ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास हो सकता है ईमेल आईडी ना हो। ईमेल आईडी अगर नहीं है तो वो अपने इन्वाइटर से ले सकते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएगा। लेकिन जिनके पास पासवर्ड नहीं है और अगर वो ओटीपी के थ्रू लॉगिन करना चाहें तो उनके पास जो अल्टरनेट ईमेल आईडी उसका एक्सेस नहीं है, तो वो ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे ओटीपी के थ्रू या पासवर्ड के थ्रू या फिर उनके पास अल्टरनेट ईमेल आईडी का एक्सेस नहीं है, जो भी रीज़न है, अगर आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे, किसी भी तरीके से अगर आप इकोसिस्टम को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा, वो आगे का प्रोसेस कैसे करें, कैसे क्वालिफाइड होंगे, कैसे केवाईसी, कैसे नए प्लेटफॉर्म में जाएंगे। तो उनके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन है। इसके बारे में क्रिस सर ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करके बताया भी है, रेड सर ने अपने लाइव सेशन में बताया, इन्फॉर्मेशन दिया है कि ऐसे लोगों के पास एक ऑप्शन है। क्या करना है उनको अभी वेट करना है, इंतज़ार करना है। इंतज़ार करने के बाद जो लोग क्वालिफाइड होंगे, आपके इन्वाइटर हो सकते हैं, आपके आसपास में जो आपके दोस्त हो सकते हैं, जिनके साथ भी, है ना, जब वो क्वालिफाइड हो जाएंगे, जब वो नए प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे, जब उनके पास एफिलिएट लिंक आ जाएगा, तो आप जिसके साथ भी, चाहे वो आपका इन्वाइटर हो, आपके आसपास में कोई भी हो, जिसके साथ भी आप जाना चाहें, आप उनके एफिलिएट लिंक के थ्रू न्यू प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टिक बॉक्स की। एप्लीकेशन फॉर्म को जब हम सबमिट करने के लिए जाते हैं, लिंक पर क्लिक करते हैं, जब एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन होता है तो वहाँ पर जो नेम हमें दिखाई देता है और नेम के जस्ट नीचे ईमेल आईडी दिखाई देता है, तो ईमेल आईडी के जस्ट नीचे एक टिक बॉक्स होता है। तो उसके लिए कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि हमें क्या करना है। तो मैंने आपको यस्टरडे के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको ईमेल आईडी को अपडेट करना है, चेंज करना है, एडिट करना है, तो ही आप टिक बॉक्स पे टिक करें, यानी कि क्लिक करें, सिलेक्ट करें। अगर आपको ईमेल आईडी चेंज नहीं करना है, जो आपका पुराना ईमेल आईडी अगर आपको वही रखना है, तो उस बॉक्स में आपको टिक करने की जरूरत नहीं है, उस पर क्लिक मत करिए, उसको सिलेक्ट नहीं करना है। आगे का जो प्रोसेस है उसको आप लोग करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल रीच के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल रीच यानी कि जब हम एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आई थिंक 6वां नंबर क्वेश्चन है जहाँ पर ग्लोबल रीच के बारे में पूछा गया है कि आप जिस कंट्री में रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर इंडिया में हैं, राइट। तो इंडिया के अलावा, इस देश के अलावा क्या आपका किसी अन्य देश में भी कोई जान पहचान का है, कोई संपर्क में है, चाहे वो बांग्लादेश हो सकता है, यूएसए हो सकता है, कोई भी अलग कंट्री हो सकता है। अगर है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं है, आप इंडिया में ही हैं और इंडिया के लोगों को ही जानते हैं, किसी अन्य देश में आपका कोई जान पहचान का या संपर्क में नहीं है, तो आप वहां पर इंडिया ही सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि उस बॉक्स को आप खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आप खाली करके सबमिट करेंगे तो आपका वो एक्सेप्ट करेगा नहीं, इसलिए आपको वहां पर इंडिया ही सिलेक्ट कर देना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अन्य देश में आपका संपर्क नहीं है, कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो आप वहां पर इंडिया ही सिलेक्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन ये है, कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, अगर मेरे फैमिली में 4-5 अकाउंट है, ओएस अकाउंट है, और मोबाइल केवल एक मोबाइल या फिर 2 मोबाइल है, तो क्या उन 1 या 2 मोबाइल के थ्रू अपने हर एक अकाउंट को लॉगिन करके, लॉग आउट करके, क्या मैं ये प्रोसेस कर सकता हूँ जो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का प्रोसेस है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास जितने भी अकाउंट है, 4, 5, 6, 10 जो भी है, आप एक ही मोबाइल डिवाइस के थ्रू करना चाहें कर सकते हैं, 2 से करना चाहें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली, आप आराम से कर सकते हैं। लॉगिन लॉग आउट करके, मान लीजिए आपने एक अकाउंट को लॉगिन किया, उसके थ्रू जो प्रोसेस है क्वालिफिकेशन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का, उसको आपने कर लिया।
करने के बाद जब आपका सक्सेसफुल हो गया, सबमिट हो गया, उसको आपने लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट करने के बाद आपने सेकंड अकाउंट को लॉगिन किया, सेम प्रोसेस किया। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इकोसिस्टम में जो पॉपअप आया था ONU 16 का, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया था कि एक अकाउंट से केवल एक ही बार करना है, तो बिल्कुल ये बात सही है। जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जब एप्लीकेशन फॉर्म को आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आप दोबारा वहाँ से किसी अदर अकाउंट के लिए वो फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। मतलब एक अकाउंट के लिए केवल एक ही बार आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल डिवाइस की बात नहीं की गई है, यहाँ पर अकाउंट की बात की गई है कि एक अकाउंट से केवल एक ही अकाउंट के लिए आप लोग सबमिट कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस। उम्मीद है कि ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा मल्टीपल अकाउंट्स के रिगार्डिंग काफ़ी लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं। वो आपको आई थिंक दोपहर तक या शाम तक मिल जाएगा, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्या है, कैसे है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा।